जय हिंद दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के लिए। कल हम लोगों ने 100 तक देख लिए थे, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो पहला सवाल है 101 नंबर। चौथे विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो ऑप्शन है आपके पास मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप जीता है? तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो है एशिया कप हुआ जिसमें भारत ने 5 विकेट से जीत किया है। आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। सही जवाब जो हो जाएगा वो पाकिस्तान हो जाएगा। इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता है। और अगर हम बात करें कुछ और कप के बारे में तो हमारे पास IPL है 2025 का। ये जीता था RCB ने। किसको हरा कर जीता था? तो ये पंजाब किंग्स को हरा के जीता था। इसी तरह से वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था और इसमें आपका मुंबई कैपिटल्स ने हराया था दिल्ली को। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम लोग आगे चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको चाहे तो इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? आपको हमने बताया था यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये पेरिस में है। पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। तो यहाँ पे एक गठन हुआ और यहाँ पे एक भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको बढ़ाया गया है। आपके पास ऑप्शन है सुंदरवन, नंदा देवी, कूल डिजर्ट और पन्ना। सही जवाब जो हो जाएगा कूल डिजर्ट हो जाएगा। ये कूल डिजर्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्पीति वैली में है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो गया, हमारा 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा सुंदरवन आपको पता है ये वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी आपको पता है ये उत्तराखंड में है और पन्ना आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। 104 का जो सही जवाब हो जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा। आपको पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका असम में है, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, बांधव नेशनल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है और पेरियार जो है ये आपका केरला राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। BCCI के 37th जो अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है सौरव गांगुली, रोजर बिन्नी, मिथुन मन्हास और जय शाह। तो हाल ही में जय शाह को ICC का चेयरमैन बनाया गया है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सही जवाब जो हो जाएगा मिथुन मन्हास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। दक्षिण कोरिया के ग्वांजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप के कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? आपके पास ऑप्शन है दीपिका कुमारी, अंकिता भकत, शीतल देवी और ज्योति सुरेख वेनम। सही जवाब जो हो जाएगा इसका शीतल देवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025
में 176 देशों में भारत का क्या स्थान है? तो आपके पास ऑप्शन है 121, 128, 131 और 135। तो ये जो इंडेक्स है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसको लॉन्च कौन करता है? तो हेरिटेज फाउंडेशन करता है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब हो जाएगा 128। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है कि किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे CJI की बात कर रहा है, द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है? वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये पुस्तक को किसने लिखा है? आपके पास ऑप्शन है रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबडे, NV रमन्ना और DY चंद्रचूड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो हमारे 50th CJI साहब थे, DY चंद्रचूड़ सिंह। ठीक है, ये इसका किताब का नाम है वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। हिंदी में इसका ट्रांसलेट है संविधान क्यों मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हेवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किया है। ऑप्शन है आपके पास नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, पीयूष गोयल और अश्वनी वैष्णव। 109 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 110। इस क्वेश्चन में बोल रहा है नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? ये ऑप्शन है आपके पास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 111। ऑस्ट्रेलिया के जो बिग बैश लीग हुआ है, जिसको हम लोग BBL के नाम से भी जानते हैं, खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? आपको पता होगा कि BCCI द्वारा ये एक नियम बनाया गया है कि इंडियन प्लेयर्स IPL को छोड़कर किसी भी दूसरे लीग को नहीं खेलेगा। तो जो कि हाल ही में रविचंद्र अश्विन क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो अब वो इस बॉन्ड से फ्री हो गए हैं, इसीलिए अब वो ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश लीग खेल रहा है और वो ऐसा करने वाला पहला भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL। इसका सही जवाब हो जाएगा 112 का, वो BSNL हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, बिहार के किन स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ये आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। इसका कारण है ये बिहार से रिलेटेड है और अभी बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है। आपके पास ऑप्शन है कांवड़ झील एवं कुशेश्वर स्थान, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, अनुपम लेक और तेलहर कुंड, वाल्मीकि नगर और नागी नकटी बांध। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी वर्तमान में 96 रामसर साइट इंडिया में हो गया है। इंडिया इस तरह से वर्ल्ड में UK जिसके पास 176, मैक्सिको 144 के बाद थर्ड कंट्री बन गया है जिसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं। इसके बाद अगर बोला जाए तो चाइना 4th नंबर पे आता है। अभी हाल ही में बिहार को 3 नया रामसर साइट मिला है, जिसमें से गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और एक बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में
है गोगा बिल लेक। ये भारत का 94th रामसर साइट था। और अभी हाल ही में 2 और दिया गया है, जिसमें से एक का नाम है सिलीशेरा लेक। ये आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ये आपका 95th हो गया। और जो 96th है वो आपका है कोपरा लेक। ये आपका छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट राज्य में पड़ता है। तो इस तरह से इंडिया के पास टोटल 96 रामसर साइट्स हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 114। भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सेफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। इसका सही जवाब बांग्लादेश हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है 2 प्रोस्पेक्ट से, तो आप इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। मॉस्पी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत हो गया है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये रिपोर्ट जारी हुआ है वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट, इसको न ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है, न ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने किया है, न ही मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने किया है। तो इसको करने वाला जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर हम ऑप्शन आंसर नहीं जानेंगे तो हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे जा सकते हैं। खैर, मॉस्पी द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन क्षेत्र अब कुल भाग का कितना प्रतिशत हो गया है? आपके पास ऑप्शन है 20.55%, 21.76%, 22.50% और 24.62%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 21.76%। अगर इसको एक पाई चार्ट से देखा जाए तो ये हमारे कुल भूभाग का लगभग इतना प्रतिशत भाग जो 21.76% है, इसमें जो है जन है वन क्षेत्र है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में महिलाओं के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिया गया है? ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन में रहा था मुद्दा, इसीलिए इसको थोड़ा देख लिया जाए कि ये जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दिया गया, ये जो है बिहार में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। किस देश ने 60 साल बाद पहली बार यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में बैठक में भाग लिया? हमारे पास ऑप्शन है ए ईरान, बी क्यूबा, सी सीरिया और डी नॉर्थ कोरिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी सीरिया। ईरान की राजधानी बात करें तो तेहरान इसकी राजधानी है। क्यूबा की राजधानी की बात करें तो ये हवाना है। सीरिया की राजधानी दमश्कस है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी कर्नाटका। 118 का जो सही जवाब होगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के रोहिणी में पहली बार पूर्णतः कागज रहित
पेपरलेस ई ऑफिस ग्राम पंचायत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे मतलब सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर अगर बात किया जाए तो ये मनीला फिलीपींस में है। $125 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका जो ऑप्शन है आपके पास वो है ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी उड़ीसा। जो इसका सही जवाब हो जाएगा सी असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी जो इस साल दिया गया 75th दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म के क्षेत्र में हाईएस्ट पुरस्कार माना जाता है। ये दिया गया है, पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शन में है ए मामूटी, बी मोहनलाल, सी फहद फासिल और डी पृथ्वीराज सुकुमारन। 120 का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा मोहनलाल। ये जो है मलयालम फिल्म के बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम को किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं इसी में हम लोग मिसाइल को दागने का एक टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छा एक सिस्टम हो सकता है ताकि हमको कोई ट्रैक ना कर सके। तो ये जो है अग्नि प्राइम मिसाइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत सरकार ने किस आईआईटी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? आपके पास ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा आईआईटी मद्रास। इसमें बताने योग्य बात यह है कि जो फादर ऑफ एआई है ये किसको कहते हैं और गॉड फादर ऑफ एआई किसको कहा जाता है? ठीक है, जो फादर ऑफ एआई है इसको बोलते हैं हम लोग जॉन मैकार्थी। ठीक है, इसको फादर ऑफ एआई माना जाता है। और गॉड फादर ऑफ एआई जो माना जाता है वो आपका हो जाता है गैफरी हिंटन। इसको 2024 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। तो इसको गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है और जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ एआई कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणीय क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और डिंजो। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा जेप्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे गेम चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है आपके पास इसरो, DRDO, HAL, बार्क। तो जो है सही ऑप्शन हो जाएगा 124 का वो हो जाएगा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नीरज घायवान को किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ठीक है,
आपके पास ऑप्शन है मसान, होम बाउंड, सेक्रेड गेम्स और जुबान। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा होम बाउंड। होम बाउंड फिल्म नीरज घायवान की फिल्म है जो ऑफिशियल एंट्री है भारत की तरफ से 2026 के लिए। दो क्वेश्चन नंबर 126, ये बहुत ही दुखद खबर था कि असम के एक महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया। उसका नाम क्या था? तो आपके पास ऑप्शन है भूपेन हजारिके, जुबिन गर्ग, पापोन, अंगराग महंत। तो ये काफ़ी दुखद न्यूज़ था। तो ये जो है हमारे जुबिन गर्ग साहब थे जो स्कूबा ड्राइविंग के दौरान इनका निधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, इसको भी आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्वेश्चन है वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का जो विराट कोहली का जो रिकॉर्ड था उसको किसने तोड़ा है? आपके पास ऑप्शन है रोहित शर्मा, केएल राहुल, स्मृति मंधाना और ऋषभ पंत। तो इसमें से जो है ना ही रोहित शर्मा है, ना ही केएल राहुल है, ना ही ऋषभ पंत है। सही जवाब जो है स्मृति मंधाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 128। ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम्स का उद्घाटन किया है? आपके पास ऑप्शन है नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को और इजिप्ट। मिस्र 128 का जो सही जवाब हो जाएगा मोरक्को हो जाएगा। मोरक्को का कैपिटल राबात है। इजिप्ट का कैपिटल कायरो है। दक्षिण अफ्रीका का कैपिटल क्या है ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 129 पे। हाल ही में किन देशों ने फ़िलिस्तीन का कैपिटल जेरूसलम है को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई है? इसके आपके पास ऑप्शन है यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी में है रूस, चाइना, जापान और ऑप्शन डी में है ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, इन देशों ने खास करके ब्रिटेन जो है यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसने फ़िलिस्तीन को जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 130। इंडिया ब्रिटेन FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन, कीर स्टारमर और डेविड कैमरन। तो जो यूके के जो वर्तमान PM हैं कीर स्टारमर, इसको जो है लिविंग ब्रिज अवार्ड दिया गया है। ये लेबर पार्टी से बिलोंग करता है और ये अभी वर्तमान में यूके का PM है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 131। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? तो ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था कि भारतीय क्रिकेट के जर्सी में नया लोगो रखा गया है, वो किसका है? आपके पास अगर ऑप्शन देखा जाए तो एडिडास है, ड्रीम 11 है, अपोलो टायर्स है और सहारा इंडिया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अपोलो टायर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन बोला हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत किया है? 132 का सही जवाब हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है नरेंद्र मोदी जी देश में पहले PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? आपके पास ऑप्शन है भैंसोला गांव मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, अमरावती महाराष्ट्र और लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा मध्य प्रदेश के भैंसोला गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहला भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? ऑप्शन है आपके पास INS विक्रांत, INS त्रिकंद, INS कोलकाता और INS सहाद्री।
134 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आयन स्तरीय कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनियम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 को लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और SBI। तो आपके पास जो इसका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 136। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई कमेटी का सदस्य चुना गया है? इसका जो ऑप्शन है ए चाइना, बी जापान, सी इंडिया, डी इंडोनेशिया। 136 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 में आ जाते हैं। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बु कारंगल योजना शुरुआत किया है? इसका ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138। ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। WPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये 2025 में आया है। तो GII 25 में भारत 139 अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है आपके पास A 35, B 38, C 40 और D 42। 138 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 38। ठीक है। वीपो का जो हेडक्वार्टर है अगर हम पूछें तो यहाँ ये हो जाएगा आपका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय FIDA मास्टर, ये जो FIDA मास्टर है ये शतरंज से बिलोंग करता है, कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है ए मारिया फातिमा, बी है श्रेया सिंह, सी है स्नेहा गुप्ता, डी है रिया शर्मा। तो ये सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मरियम फातिमा। अगर इसका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती है तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर से। ये जो है पहली नॉर्थ इंडियन भी बनी है जो कि FIDE मास्टर में अपना नाम को दर्ज करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2026 से 28, ये 3 साल होता है, 26, 27, 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप की सीट के लिए निर्विरोध चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान और चाइना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो भारत हो जाएगा। UNHRC का जो अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये जो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 141। निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही ऑप्शन है ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी बेंगलुरु और डी चेन्नई। 141 का सही जवाब जो हो जाएगा बी न्यू दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है? आपके पास ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी असम और डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल कोंडटम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके पास इसका ऑप्शन है ए कोच्चि केरल, बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सी गोवा और डी तूतीकुरीन। 143 का जो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु के तूतीकुरीन में कदल कोंडटम का खेल का आयोजन किया गया। ये एक समुद्री खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से
किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका ऑप्शन है ए भारत धरोहर, बी ज्ञान भारतम, सी संस्कृति कोश और डी डिजिटल ज्ञान। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ज्ञान भारतम हो जाएगा। इसमें जो हमारे प्राचीन पांडुलिपि हैं उसको डिजिटलाइज कर करके संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया के पहले त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? आपके पास ऑप्शन है सागर परिक्रमा, जल यात्रा 2025, सी समुद्र प्रदक्षिणा और डी त्रिशक्ति नौकायान। इसका जो सही जवाब हो जाएगा समुद्र प्रदक्षिणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 23 सितंबर में गोवा की मेज़बानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या था? ऑप्शन ए है आयुर्वेद फॉर होल हेल्थ, ऑप्शन बी है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, ऑप्शन सी है स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद और ऑप्शन डी है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। तो आयुर्वेद फॉर द पीपल एंड प्लेनेट इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 147। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मान सकते हैं इकोनॉमी के फील्ड में। ये क्वेश्चन बोल रहा है जीएसटी काउंसिल ने भारत के मौजूदा 4